हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो मध्य प्रदेश की जो आयुष पीजी काउंसलिंग है उसका शेड्यूल आ गया है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें मध्य प्रदेश के आयुष पीजी काउंसलिंग की सारी जानकारी के बारे में देखेंगे। लास्ट भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जहां पे आई बटन पे आपको शो हो रहा होगा, जहां पे वो वीडियो भी देख सकते हैं। और आज हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या शेड्यूल है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। और कैसे जो है एक नया रूल भी आया है, एक गैजेट नोटिफिकेशन आया है संशोधित होकर, उसके बारे में भी हम पूरी बात करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे मैसेज करके कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है तो उसके बारे में टीम से जानकारी ले सकते हैं। याद रखिए कि व्हाट्सएप मैसेज प्रेफर कीजिए, कॉल की बजाय व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई आपको जल्दी मिलेगा। जैसे ही आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें कई सारे कोर्सेज आपको नजर आएंगे, जिसमें यूपीएससी एएमओ दिल्ली पौंडीचेरी का जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं हम। 16 सितंबर से स्टार्ट हो गई है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। एआईपीजीटी फाउंडेशन बैच बैच वन ऑफ द बेस्ट बैच है 2026 के लिए। जो भी स्टूडेंट इस साल जिनका एआईपीजीटी में सिलेक्शन नहीं हुआ है और एआईपीजीटी के साथ एएमओ की तैयारी भी चाहते हैं तो एआईपीजीटी फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कीजिए। अपने कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से बनाइए, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। और भी अन्य कोर्स देख रहे होंगे, राजस्थान एनएचएम आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा, एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर। और आईफोन यूजर ध्यान दें कि आपको जो है आपकी ऐप में कोर्स का प्राइस ज्यादा शो हो रहा होगा, तो आपको घबराना नहीं। आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, टीम आपको यूपीआई स्कैनर देगी, तो आपको जो है इन्हीं प्राइस पे जो है कोर्स एक्सेस करवा दिया जाएगा। क्योंकि एप्पल जो है अपने सर्विस चार्जेस लेता है ज्यादा, इसलिए वहां पे कोर्स का प्राइस ज्यादा शो हो रहा होगा। और यूपीएससी दिल्ली, गुजरात पीएससी, जम्मू कश्मीर पीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ऑफर लेकर आए हैं। स्टेट एएमओ का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 5 नवंबर की वैलिडिटी के साथ 3000 रुपए में आप ये कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे ऑफर आ रहे हैं। आप जो है ऑफर के लिए व्हाट्सएप मैसेज पे बात कर सकते हैं, ताकि आपको न्यू ऑफर पता चलता रहे और आप जो है आप उस ऑफर में कोर्सेज को ले पाए। तो चलिए चलते हैं। एक तो ये आया है नोटिस संचालक आयुष मध्य प्रदेश की तरफ से, ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग प्रवेश पत्र प्रवेश सत्र 2025-26 से संबंधित दिशा निर्देश पीजी पाठ्यक्रम के लिए। तो इसमें मुख्य बिंदु को हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में प्रवेश अनुमति प्राप्त प्रदेश के निजी यानी कि प्राइवेट जितने भी कॉलेज है मध्य प्रदेश में आयुर्वेद और होम्योपैथी के, ठीक है, उनकी जो है 15% ऑल इंडिया कोटे के सीट पर प्रवेश काउंसलिंग की कार्रवाई जो है एमपी ऑनलाइन के द्वारा संपादित की जाएगी, ठीक है। यानी कि ऑल इंडिया से कोई भी जो है मध्य प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, आयुर्वेद में और होम्योपैथ में, ठीक है। बाकी इसमें बताया गया है कि पूरा जो इसका काउंसलिंग शेड्यूल होगा वो जो है रिलीज कर दिया गया है। और आप ayush.mponline.gov.in पे जाके जो है रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जब जो है स्टार्ट होगा उसकी विंडो। प्रवेश पत्र प्रवेश हेतु पात्रता मध्य प्रदेश स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के अनुसार रहेगी, और संशोधन भी हुआ है 2025 का, जिसको हमें आज की वीडियो में देखना है, ठीक है। और पंजीयन उपरांत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची आएगी, यानी कि पहले तो सीट मैट्रिक्स आएगा, मेरिट सूची आएगी, और फिर जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में, ठीक है, जहां पे आपके ओरिजिनल और जो है फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। और वहां पे जो है उसके बाद जो है रिपोर्टिंग केंद्र पे ही सत्यापन करवा के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के, ठीक है, उसके बाद ही जो है आपको जो कॉलेज मिला है वहां पे जो है आप जा सकते हैं और फीस जमा करवाएंगे। जैसे कि प्राइवेट कॉलेज अगर मिला है तो वहां पे जाके जो है आप फीस की कार्रवाई पूरी करेंगे, ठीक है। निजी आयुर्वेद एवं होम्योपैथी महाविद्यालय की फीस की जानकारी, अगर आपको फीस की जानकारी लेनी है तो आप उस महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाइए, या फिर उनका जो गूगल पे फोन नंबर शो हो रहा होगा उस पर कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश प्रवेश और शुल्क विनियामक निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग भोपाल की वेबसाइट पर भी जो है शुल्क की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये जो है फीस के लिए है, ठीक है। बाकी जो है ऑल इंडिया कोटे के काउंसलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी पीजी स्टेट काउंसलिंग के लिए अपात्र होंगे। यानी कि अगर किसी को ऑल इंडिया कोटे यानी कि AA CCC में अगर किसी को जो है ज्वाइनिंग मिल गई है, ठीक है, कॉलेज मिल गया है और वो स्टेट के लिए ट्राई कर रहा है, तो उसमें जो AA CCC की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो देख ले। उसमें मैंने बताया होगा कि सेकंड राउंड में अगर जो है आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप जो है रिजल्ट के बाद जो है आप उसको कैंसिल करते हैं तो आप बैन हो जाते हैं, तो वही वाला रूल यहाँ पे भी लगेगा। तो चलिए चलते हैं। और ये जो है शेड्यूल है,
आप शेड्यूल देख पा रहे होंगे, 18 सितंबर 2025 का ये शेड्यूल है, ठीक है। और इसमें जो है पहला, दूसरा, तीसरा और मॉप अप राउंड, ठीक है, स्टेट कोटा के लिए सब कुछ जो है यहाँ पे पूरा शेड्यूल कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगा आपका 24 सितंबर से स्टार्ट होगा 26 सितंबर तक, ठीक है। तो 2 दिन आपको मिलेंगे रात के 12 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। जो भी AIPGT 2025 में जिन्होंने पास किया है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, वही जो है रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन की एडिट फैसिलिटी, अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप 24 से 27 तारीख, ठीक है, मात्र 3 दिन और दिए जाएंगे 5 बजे तक। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अभिलेख सत्यापन, यानी कि ऑनलाइन जो है आपने जो डॉक्यूमेंट डाला है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसके लिए 25 से 27 जो है शाम के 5 बजे तक वो जो है मध्य प्रदेश की कमेटी जो है उसको सत्यापन करेगी। और फिर जो है आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी, सीट मैट्रिक्स आएगी आपकी 29 सितंबर 2025 को, ठीक है। तो आप देख लें। और फिर जो है आपकी रिक्त सीटों के बाद जो है मेरिट सूची आएगी, यानी कि आपकी जो मेरिट सूची का प्रकाशन होगा, यानी कि आपके रैंक और आपके उसके आधार पर जो कैटेगरी है उसके आधार पर जो सीट आपको शो होंगी, ठीक है। फिर जो है आप जो है प्रेफरेंस यानी कि चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करेंगे, जो कि 30 सितंबर से स्टार्ट होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा रात के 12 बजे तक। फिर चॉइस फिलिंग, लॉकिंग और एडिट की सुविधा भी दी जाएगी 30 से 2 रात के 12 बजे तक, सेम ही रहेगा, ठीक है। फिर आपको जो है रिजल्ट आ जाएगा सीट आवंटन का, यानी कि 8 अक्टूबर को पहला रिजल्ट आएगा पहले राउंड का। फिर इसके बाद जो है आपको तुरंत, अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको जाना पड़ेगा 9 से 11 तारीख में, 2 दिन आपको दिए जाएंगे शाम के 5 बजे तक, ठीक है। और अगर आपको नहीं लेना है तो प्रवेश निरस्तीकरण कर दिया जाएगा, वो 9 से 11 के बीच में ही है, ठीक है। तो ये जो है अस्थायी प्रवेश होगा, यानी कि अगर आप जो है सीट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपग्रेडेशन पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जाना जरूर पड़ेगा आपको कॉलेज में, तो आप जाएंगे और वहां पे फिर ये जो है दूसरे राउंड का शेड्यूल है, जिसमें जो है 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। ऑनलाइन पंजीयन जो पहली बार करेंगे, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कर रखा है उनको नहीं करना होगा। बाकी एडिट की सुविधा मिलेगी। फिर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 से 15 होंगे। फिर सीट मैट्रिक्स 16 अक्टूबर को आएगा। और आपकी मेरिट सूची, यानी कि आपको 17/10 को जो है चॉइस फिलिंग लॉकिंग स्टार्ट होगी 18 से 22 तारीख तक, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी इसमें सीट आवंटन यानी कि रिजल्ट आएगा 27 अक्टूबर को। फिर आप जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको जो है 28 से 29 तारीख अक्टूबर तक 2 दिन मिलेंगे शाम को 5 बजे तक ज्वाइनिंग के लिए। फिर थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपकी 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और वही सेम चीज रहेगी 2-2 दिन के गैप के बाद। और यहाँ सीट मैट्रिक्स 3 नवंबर को आएगी। और जो है आप चॉइस फिलिंग 4 नवंबर से 5 नवंबर कर पाएंगे। और ये जो है आप सीट आवंटन यानी कि आपका रिजल्ट आ जाएगा 10 नवंबर को। और यहाँ पे जो है 11 से 12 को एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन की तारीख दी गई है, ठीक है। तो ये पूरा शेड्यूल है आपका। मॉपअप राउंड का इसमें नहीं दिया गया है, यानी कि 3 राउंड ही रखे गए हैं, अगर जरूरत होगी तो वो करवाया जाएगा, लेकिन अभी 3 राउंड ही है, क्योंकि एक प्रदेश है और प्रदेश में जो है 3 राउंड तक अधिकतर सीट जो है मिल जाती है। प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी उक्त प्रकाशित ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम अनुसार ही ऑनलाइन प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ ऑनलाइन होगा। और पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन के उपरांत अभ्यर्थियों को प्रदेश के शासकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथी यूनानी महाविद्यालय में अपने अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, ठीक है। उपरोक्त काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत जो है सारा जो है PG महाविद्यालय को सम्मिलित किया जाएगा। और जो है इसमें ये सारी जो है वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है, और आयर आर्मी यूट्यूब चैनल पे। तो आप जो है हमारे आयर आर्मी का ऑफिशियल टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां सारी इन्फॉर्मेशन आपको पल पल की जानकारी आयुर्वेदा से रिलेटेड मिलती रहती है। तो ये जो है आपका एक संशोधन हुआ है गैजेट नोटिफिकेशन में। तो इसमें कुछ संशोधन के पॉइंट देख लेते हैं। तृतीय चरण में अगर किसी को सीट मिल जाती है, ठीक है, अपने आवंटित महाविद्यालय में सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छाया प्रति, ठीक है, के साथ प्रवेश हेतु आवंटन आदेश परिणाम की प्रति प्रवेश शुल्क सहित उपस्थित होना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है, ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों में पात्र नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि तृतीय चरण एक तरह से मॉक राउंड वाला होगा। जिसको कहीं भी नहीं मिला है एडमिशन, वो तृतीय चरण में जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। बाकी जो है इसमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में भी लिखा है कि अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड मतलब सीट खाली रह जाती है तो करवाया जाएगा। और जिसको पहला, द्वितीय और तृतीय चरण तीनों में से किसी में भी नहीं मिला है तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में उस वो रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। बाकी जो है इसमें बात करें तो 2 सितंबर को ये जो और आया संशोधन नहीं किया गया, ये सारी चीजें तो सेम है। और ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सीटों की उपलब्धता के बारे में लिखा हुआ है कि महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर 15% सीट जो है वो AA CCC से करवाई जा रही है।
ठीक है, तो वो तो आप सभी को भी पता है। और हाँ, अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय स्वयं उपस्थित होना है। ठीक है, जैसे आपको कॉलेज अलर्ट हो जाता है ऑनलाइन, तो आपको खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है, ऐसा नहीं मम्मी पापा भाई को भेज दिया। ठीक है, और साथ में क्या ले जाना है डॉक्यूमेंट, आप अच्छे से देख लें, बार बार आप पूछते हैं। एआईपीजीटी का ऑल इंडिया रिजल्ट स्लिप, ठीक है, यानी कि स्कोर कार्ड और फोटो सहित सहित जो है एडमिट कार्ड होता है वो। ठीक है, एआईपीजीटी की अंक सूची, आपके जिस रैंक में आई है, 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा की अंक सूची, बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस जो भी डिग्री करी है उसका प्रोविजनल डिग्री। ठीक है, और अगर डिग्री आ गई ओरिजिनल तो ओरिजिनल लेकर जाएं, और सभी की दो दो सेट फोटोकॉपी बनाकर ले जाएं, सेल्फ अटेस्टेड। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले जाएं। ठीक है, वैध पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड हो जाएगा, वोटर आईडी कार्ड हो जाएगा, ठीक है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। मध्य प्रदेश का मूल निवासी स्थानीय निवासी होने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र, ठीक है, और या फिर स्वयं घोषित स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, तो ये आपको लेकर जाना है अगर मध्य प्रदेश के आप हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्थायी जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का आपको जो है स्टेट कोटा लेने के लिए वहीं का जो है स्टेट का एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, ये सब आपके पास ओबीसी होना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है वित्तीय वर्ष का जो काउंसलिंग सत्र से 1 वर्ष से अधिक पुराना ना हो, तो ये याद रखें ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट, 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तहसीलदार नायाब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र यदि लागू हो, ठीक है, या फिर स्व घोषित आय प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 2 नवंबर 2017 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में क्रीमी लेयर के निर्धारित मापदंड अनुसार निर्धारित की जाएगी। ठीक है, तो 1 वर्ष से पुराना ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। ठीक है, 1 वर्ष से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बाकी जो है आप पीएच है तो पीएच का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, फिटनेस मेडिकल फिटनेस बनवा के ले जाना है। ठीक है, और जहां पे पहले बीएमएस कर रहे थे वहां से टीसी आपको लेकर जानी है। ठीक है, तो आप ये टीसी का काम तो अभी से ही कर लें। ठीक है, जहां पे भी आप जो है बीएमएस कर रहे थे, और वहीं से जो है करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनेगा, तो करेक्टर सर्टिफिकेट भी उसी कॉलेज से बनवा लें। ठीक है, बाकी कोई संशोधन नहीं किया गया है। और अभिलेख सत्यापन में जो है आपको किसी भी शासकीय आयुष महाविद्यालय में स्थित सत्यापन केंद्रों में जाकर मूल अभिलेखों का सत्यापन करा सकेंगे। ठीक है, बाकी जो है प्रथम चरण की काउंसलिंग के बारे में सारा कुछ लिखा है, तो वो सेम ही चीज है जो AA CCC में रूल लागू होते हैं वही इसमें है। ठीक है, अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा और वो जो है तृतीय चरण तक चलेगा, तो ये सारी चीजें हैं स्ट्रे वैकेंसी के बारे में लिखा हुआ है। अ, बाकी ये कुछ नियम है सीट के बारे में, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और जो सेवारत है, तो जो शासकीय सेवारत अभ्यर्थी हैं उनको 25% सीट जो है केवल क्लिनिकल विषयों में आरक्षित रहेंगे, अर्थात इन विषयों में आरक्षित सीटों पर ही प्रवेश की पात्रता होगी, तो वो आपको शो हो जाएगा। अगर आप एमओ हैं ऑलरेडी मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो आपको 25% कोटा मिल जाएगा। शासकीय सेवारत अभ्यर्थी के लिए आरक्षित सीट के लिए आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी चिकित्सा अधिकारी पात्र होंगे। ठीक है, जो एएमओ है, एचएमओ है, यूएमओ है, ठीक है, और जिन्होंने प्रवेश जो है वर्ष के 31 दिसंबर को मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में 5 वर्ष की नियमित, यानी कि 5 वर्ष हो गए हैं उनको सेवा करते करते, वो ही एलिजिबल हैं इस वाले जो कोटे के लिए। ठीक है, याद रखें। बाकी उनको 5 वर्ष की सेवा का जो है उसका प्रूफ देना होगा, और 10 लाख रुपए का बॉन्ड जो है निष्पादन करना होगा, तो ये आप देख के चलें। बाकी जो है सेवारत के लिए जो है आयु सीमा प्रवेश जो है 31 दिसंबर को 45 वर्ष होगी, और सीटों की उपलब्धता के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और हम देख लेते हैं अगर कुछ स्पेशल जो है इसमें लिखा हुआ है तो। बाकी ये जो है कैटेगरी जो है उनका सारा नियम वगैरह लिखे गए हैं। ठीक है, तो वो आप एक बार पढ़ सकते हैं, आप किस कैटेगरी में जो है फिट बैठते हैं, तो इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है सेम ही वही चीज लिखी गई है। रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है कि आयुष संचालय द्वारा काउंसलिंग की निर्धारित समय सारणी और विस्तृतीकरण द्वारा संचालय प्रदर्शित किया जाएगा। आवेदक को रजिस्ट्रेशन हेतु पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो ये तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में कर रहे हैं। अभिलेख सत्यापन के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। बाकी जो है प्रवेश काउंसलिंग चरण, प्रथम चरण, ये सब जो है सेम ही चीज है, तृतीय चरण सेम ही चीज यहाँ पे कर रखी है। और इसमें जो है आपका
ये फीस का आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी के मध्य प्रदेश में 45,000 तो आपका जो है शिक्षण शुल्क है, ठीक है, फीस जिसको कहते हैं 1 साल की। फिर स्टूडेंट फंड है, वो 1,500 रुपए का देना पड़ेगा आपको, ठीक है। सुरक्षा निधि रिफंडेबल जो होता है वो 10,000 है, रिफंडेबल है, 3 साल के बाद वापस मिल जाएगी आपको, सिक्योरिटी मनी है। फिर आपका जो है शैक्षणिक यात्रा भ्रमण शुल्क 4,000 रुपए का है। हॉस्टल लेते हैं तो 5,000 का है, रिफंडेबल वाला। छात्रावास सुरक्षा निधि यानी कि छात्रावास यानी कि हॉस्टल सिक्योरिटी मनी 5,000 है, और हॉस्टल अगर लेते हैं तो 20,000 का पड़ेगा। तो ये पूरा जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज का है। और प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको पार्टिकुलर कॉलेज पर कॉल करनी पड़ेगी गूगल से नंबर लेके, और आपको जो है या फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं, काउंसलिंग के बारे में प्रोसीजर भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो है इसके अभिलेख सत्यापन के लिए ये वाला पत्र है जो आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। तो ये पत्र भी आपको याद रखना है कि लेकर जाना है आपको, ठीक है, फोटोकॉपी करवा के ले जाएं इसको। ये पीडीएफ आपको जो है वेबसाइट पे ही मिल जाएगी, ठीक है। अभिलेख सत्यापन के लिए ये सारा कुछ आपको जो है भर के ले जाना है। तो आई थिंक मैंने सारी जानकारी आप सभी को दे दी है मध्य प्रदेश के लिए। तो जो भी स्टूडेंट मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि वहां पे एमडी आयुर्वेद में या होम्योपैथ में जो है सिलेक्शन चाहते हैं इस साल, ठीक है, और मध्य प्रदेश स्टेट के हैं या फिर अदर स्टेट के हैं और प्राइवेट कॉलेज में जो है एडमिशन चाहते हैं वहां पे, ठीक है, तो वहां पे जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन को जरूर फिल करिएगा, ठीक है, आपके चांसेस बन सकते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको स्मार्ट काउंसलिंग करवानी है आयुरार्मी एक्सपर्ट से तो 500 रुपये फीस देकर जो है आप सब्जेक्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए वो जो है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं हमारी आयुरार्मी के एक्सपर्ट से, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ये आपको गाइडेंस मिलेगी। कॉल का जवाब नहीं दिया जाएगा क्योंकि एक्सपर्ट बिजी रहते हैं, ठीक है। आप जो है मैसेज करेंगे और मैसेज का रिप्लाई आपको दिया जाएगा फॉर ओनली चॉइस फिलिंग प्रेफरेंसेस, ठीक है। क्योंकि AA CCC में बहुत सारे आयर आर्मी से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में बात करें तो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं बढ़ चढ़कर उन्होंने जो है इसमें भाग लिया था, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं सिलेक्ट भी हुए हैं, और जिनको जो कॉलेज और ब्रांच चाहिए था वो मिला भी है, लेकिन स्मार्ट काउंसलिंग से ही ऐसा संभव हो पाया है, ठीक है। तो आप सभी से भी मैं कहूंगा कि आप इतनी फीस और खर्चा कर रहे हैं तो 500 रुपीज खर्च करना मुझे लगता है कि लाजमी है। और बाकी एज योर विश, जैसा कि आपको सही लगे, ठीक है। बाकी ये जो है कोर्सेज आप देख रहे होंगे और इनको आईआर में आपको डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।